सार सहाबी 3 साल हुए शादी के, बीवी के साथ अच्छी तरह से दिन गुजार रहे हैं। एक दिन ईशा की नमाज पढ़े और बीवी से मुतालबा किए, बीवी एक कटोरा पानी लेके आ। मामला ये था कि ये जो ही बोलते बीवी फौरन हाजिर कर देती थी। इतनी इताअतशार, इतनी फर्माबरदार बीवी। चुनांचे हुआ ये कि बीवी पानी लेने के लिए गई और इधर शौहर सरताज की आंखें लग गई, सो गए। आहा, बीवी कैसी अच्छी, बीवी कितनी फर्माबरदार। अल्लाह अकबर। प्याला लेकर लगा हुआ है, शौहर को जगाती नहीं। और आज की अगर बेअदब बीवी हो, ए फल्ला उठो ना, उठो ना, उठो ना, लेकिन नहीं बोलती है। अपने सरताज के सिरहाने प्याला लेके खड़ी हैं, प्याला लेके खड़ी हैं। जब 2 बज गए रात के तकरीबन, रात ढलने लगी। अब ये सहाबी तहज्जुद के लिए उठेंगे। खड़ी हो, बीवी बोलती हैं, प्यारे शौहर, मेरे सरताज, जब से आप पानी का मुतालबा किए हैं उसी वक्त से मैं पानी लेकर के खड़ी हूँ। अल्लाह, खुशी की इंतहा न रही। उठ के बैठा और बैठ के बीवी को बैठाया और बोलता है, ऐ बीवी, तेरी खिदमत से तो मैं पहले खुश था ही, लेकिन अब इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। ऐ बीवी, तुम मुझसे मांग, जो चीज भी मांगोगी मैं दे दूंगा। शौहर वो सब बात जाने दीजिए, पानी पीजिए, अपना काम कीजिए। कहा नहीं, पहले आप अपना मुतालबा रखो मेरी बीवी, उसके बाद मैं आपका मुतालबा पूरा करूंगा और फिर आगे का काम होगा। बजिद है, बजिद है। बीवी अपना शौहर के हाथ को लेती है और हाथों में हाथ डालती है। क्या सही दे दोगे प्यारे शौहर? आप दे दीजिएगा। हाँ, एकदम दे दूंगा। प्यारे शौहर, मैं आपसे तलाक का मुतालबा करती हूँ, मुझको तलाक दे दीजिए। अल्लाह, पैर के नीचे से जमीन खिसकने लगी। इतनी अच्छी लाडली बीवी, इधर बोले उधर सामान हाजिर, और ये बोल रही है कि मुझे तलाक दे दे। या अल्लाह, हे अल्लाह, क्या होगा? अब ये नहीं मानती है और ये देने को तैयार नहीं है। रात गुजर गई, दिन हुआ, सुबह है। अब कौन इंसाफ करेगा? अभी का सरपंच साहब के पास ये मामला लेके जाइए तो दिमाग, उसकी अकल भी घूम जाएगी। कैसे फैसला करेंगे रे बाबा? अल्लाह हिफाजत फरमाए। दरबार रिसालत चलो, शहंशाह कायनात आका पाक जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलो, वहीं इस मसला का हल है। शौहर बीवी दोनों जाने पे हैं। शौहर का कदम उठता नहीं है, आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है। या अल्लाह, क्या होगा? 2 दिन बाद जाती तो कम से कम 2 दिन खिदमत तो मैं पा लेता। इतनी अच्छी और खूबसूरत बेहतरीन फर्मा बरदार बीवी के साथ तो रहता। बीवी जा रही है, शौहर भी जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते इनका दिमाग कहीं और है। ठोकर लगी, धड़ाम से गिर गया। इतनी शदीद चोट, इतनी शदीद चोट, उठा नहीं जाता है। सरताज, उठिए, उठिए। आंखों में आंसू है, अल्लाह अल्लाह बोल रहा है। बीवी बोलती है, सरताज, आज अब मुकदमा लेके नहीं जाएंगे दरबार रिसालत, चलिए आप घर। अल्लाह, दिल में तसल्ली हुई कि 2-4 दिन के बाद जाऊंगा तो फिर अब कम से कम तो थोड़े दिन रहने का मौका मिलेगा। घर आए, एकदम आया नहीं जाता है, चला नहीं जाता है, आंखों से आंसू जारी है। अल्लाह 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 बोल रहा है। पहुंचे, कुछ देर रुके, पानी पिलाई और सब कुछ करने के बाद इत्मीनान से अब बोलती है, प्यारे शौहर, एक बात जहन में रखिए, अब मैं आपसे तलाक नहीं लूंगी, अब मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी। इनको तो एक कैप्सूल मिल गया, एनर्जी बढ़ गई, खुशी हो गई। डॉक्टर कह दे कि तुम्हारी बीमारी जो भी हो लेकिन तुम मरोगे नहीं, इसी में तो आधी बीमारी साफ, आधा अच्छा हो गए। अब बोलते हैं, प्यारी बीवी बताओ, 3 साल से मेरे साथ हो, कभी दुख नहीं, कभी तकलीफ नहीं, कभी परेशानी नहीं, कभी तुम तलाक का मुतालबा नहीं की, लेकिन
तलाक का मुतालबा आप ऐसे वक्त में की आखिर में, जबकि मैं अच्छा था, सेहतमंद, सब कुछ, लेकिन वहां गया हालत ये हो गई, अब तो मैं मजबूर हो गया, अब तो मेरी टांग टूट गई और मैं तो अब माजूर हो गया, मैं तो परेशान हो गया। ऐ बीवी, ऐसी सूरत में मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो क्या बात? बीवी जवाब देती है, कैसी अक्लमंद बीवी थी, दीनदार बीवी थी। बीवी बोलती है, प्यारे शौहर, 3 सालों से मैं आपके पास हूँ, कभी आप मुसीबत, तकलीफ, परेशानी ये सब में नहीं पड़े। जो आदमी मुसीबतों में नहीं, तकलीफों में नहीं, परेशानियों में नहीं, उसका ईमान मशकूक होता, मशकूक। तो मुझे मौका मिला कि आपके साथ रहूं या न रहूं, तो मैं सोची कि नहीं, इस मशकूक ईमान वाले के साथ क्यों रहूं। लेकिन जब आपको दुख मिल गई, तकलीफ हो गई, आपकी आंखों से आंसू जारी है और अल्लाह अल्लाह जबान बोल रही है, ऐ मेरे शौहर, तब अब आपका ईमान मजबूत हो गया, अब मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी। मेरे भाइयों, अल्लाह को बंदे से प्यार है, मोहब्बत है, नहीं चाहता है कि रुलाएं, नहीं चाहता है कि तकलीफ दें, लेकिन जब अपने से देख रहा है कि ये निगाह मेरी ऊपर से हटा रहा है, मेरे खजाने को नहीं देख रहा है, मेरी ताकत को नहीं देख रहा है, मेरी कुव्वत को नहीं देख रहा है, मेरी कारीगरी को नहीं देख रहा है, ऐसे में अल्लाह ताला थोड़ी सी हवा चलाते हैं। देखो देखो देखो, इधर देखो, काहे किसी कौन सी ताकत से तुम डरते हो? किसी से डरने की जरूरत नहीं, मुझसे डरो, मुझसे उम्मीद बांधो, मैं देने वाला, मैं करने वाला हूँ। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ऐसा ईमान हम सबको नसीब फरमाए, जिससे कि हम दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अल्लाह ताला हम सबों को सुर्ख रूई के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, नबी का सही सच्चा गुलाम बनाए, सबको हज नसीब फरमाए, सबको दरूद शरीफ का आदी बना दे, सबको नमाजों की पाबंदी करते हुए तहज्जुद का एहतमाम करने की तौफीक दे और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक मिल जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।